हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विस्टेड स्टोरीज। मेरा नाम है कनिका। आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। थोड़ी सी हटकर स्टोरी है, भले ये एक क्राइम स्टोरी है लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट है। आज मैं बहुत समय के बाद इस चैनल में स्टोरी लेकर आई हूँ, लेकिन अब मैं लगातार आप लोगों के लिए स्टोरी लाती रहूंगी। प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे जैसे सब्सक्राइबर्स का काउंट बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा जोश बढ़ेगा यहाँ पर और ज्यादा वीडियोस पोस्ट करने के लिए। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हो सके तो थोड़ा बहुत स्टोरीज को शेयर भी कर दीजिए। और फिलहाल के लिए सीधा शुरू करते हैं हम अपनी स्टोरी। ये घटना है दिसंबर 2014 की, जबकि एक 24 इयर्स ओल्ड व्यक्ति जिसका नाम था आरॉन फ्रेजर, वो एक एक्सकेवेटर की ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था। एक्सकेवेटर एक ऐसी मशीन होती है जो कि अगर आप किसी बिल्डिंग को तोड़ना चाहते हैं, वहां पर कुछ खुदाई करना चाहते हैं, तो उसमें यूज की जाती है। मैंने हिंदी में देखा तो इसको हिंदी में उत्खनक कहा जाता है। उसकी फोटो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, आप खुद देख सकते हैं। आपने इसको कई बार देखा होगा। तो आरॉन नाम का ये व्यक्ति इस एक्सकेवेटर को लेकर आया था, और वो इसको लेकर आया था अपने बचपन के घर के पीछे वाले हिस्से में, यानी कि बैकयार्ड में। ये जो एरोन फ्रेजर नाम का व्यक्ति था, इसका ये घर जैक्सनविल फ्लोरिडा में था। आज आरॉन को अपने इस घर में कुछ खुदाई वगैरह का काम करना था, कुछ चीजों को तोड़ना था, यानी कि थोड़ा सा उसका डिजाइन वगैरह बदलना था। इस कारण से आज वो इस एक्सकेवेटर को लेकर आया था, और आज इसकी मदद से वो यहाँ पर कुछ चीजों को तोड़ने वाला था। अब आरॉन ने इस एक्सकेवेटर के लीवर को आगे की तरफ पुश किया, और उसकी जो मेटल बकेट थी जो कि एक्सकेवेटर के आगे लगी रहती थी, उसको नीचे किया। वो उस मेटल बकेट की मदद से अब नीचे का फर्श तोड़ने वाला था। अब उसने देखा कि वो जो मेटल बकेट थी वो जोर से कंक्रीट के फर्श से टकराई, और कंक्रीट का एक बड़ा सा स्लैब टूट गया। आरॉन ये सब चीजें देखकर काफी खुश हो रहा था। वो यहाँ पर मेहनत कर रहा था अपने घर में थोड़े से चेंजेस करने के लिए, और जब वो चीजों को तोड़ रहा था तो उसको अच्छा लग रहा था कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। वो काफी सेटिस्फाइड था। उसने एक दूसरी जगह पर इस मेटल की बकेट को नीचे किया और दूसरी जगह से इस फर्श को तोड़ा। आरॉन के चाइल्डहुड होम के घर के पीछे की तरफ, यानी कि बैकयार्ड में, एक स्विमिंग पूल था। और ये जो घर था अभी हाल ही में उसको अपने फादर से मिला था। वैसे तो उसके फादर उसको ये घर देना ऐसे अपनी मर्जी से नहीं चाहते थे, लेकिन उसे कोर्ट के द्वारा ये घर दे दिया गया था। अब आरॉन के लिए जो घर था एक बहुत ही नॉस्टैल्जिक प्लेस था। हालांकि वो कई सालों से यहाँ पर रहा नहीं था, लेकिन उसके बचपन की कुछ मेमोरीज इस घर से जुड़ी हुई थी। वो इस घर में तब से नहीं आया था जबकि वो 3 साल का था, लेकिन 3 साल की उम्र की भी कुछ मेमोरीज उसके पास अभी भी उसके दिमाग में मौजूद थी। लेकिन ये जो मेमोरीज थी वो ज्यादातर बहुत ही कड़वी मेमोरीज थी। वो हालांकि काफी छोटा था, लेकिन फिर भी उसको याद था कि जब वो 3 साल का था और इस घर में रहता था अपने पेरेंट्स के साथ, अपने माता पिता के साथ, तो इसके माता पिता हर समय झगड़ते रहते थे। इनके बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता था। इस बच्चे को ऑब्वियसली बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, और इसकी ज्यादातर मेमोरीज उन्हीं लड़ाई झगड़ों से भरी पड़ी थी। फाइनली एक दिन 1993 में इसकी माँ ने डिसाइड किया कि वो इस घर को छोड़कर चली जाएंगी। वो इस घर को छोड़कर, अपने पति को छोड़कर और अपने बच्चे को भी छोड़कर इस घर से चली गई। और उसके बाद से आरॉन ने कभी भी अपनी माँ को नहीं देखा। लेकिन इसके जो पिता थे उनको कोई परवाह नहीं हुई। उन्होंने कहा कि ठीक है, चली तो चली गई। लेकिन इसके जो पिता थे वो आरॉन के साथ इस घर में रह तो रहे थे, लेकिन इसकी अच्छी तरीके से केयर नहीं कर पा रहे थे। जब इसके पिता को लगा कि ठीक से उसकी केयर नहीं कर सकते, या हो सकता है ये लगा हो कि ये जो बच्चा है ये उनके रास्ते की बाधा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आदमी बाउंड हो जाता है जब इतना छोटा बच्चा उसके साथ रहे। तो इस कारण से उसके पिता ने उसको एक फॉस्टर केयर में भेज दिया, और उसके बाद से वो लगातार फॉस्टर केयर में ही रहा था। बाद में वो अपने पिता की जिंदगी में वापस लौटा। पता नहीं क्यों, लेकिन ये जो घर था उसका चाइल्डहुड होम, वो कोर्ट ने आरॉन को दे दिया था। इसकी मुझे कुछ खास जानकारी नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ था, शायद आरॉन ने केस किया होगा, लेकिन जो भी था ये घर उसको मिल चुका था। और अब उसको मजा आ रहा था इस घर को डिमोलिश करने में। हालांकि इस घर से उसे प्यार भी था, लेकिन उसके बाद भी वो बहुत सारे चेंजेस इस घर में करना चाहता था। और ये चेंजेस वो पहले बैकयार्ड से शुरू करना चाहता था। पहले वो बैकयार्ड को थोड़ा सा रेनोवेट करेगा, और उसके बाद बाकी घर में वो रेनोवेशन का काम शुरू करने वाला था। तो अब अर्ली आफ्टरनून तक उसने पूरा का पूरा पूल एरिया तोड़ दिया था। थोड़ी देर आरॉन ने आराम किया। उसके बाद
अब वो आउटडोर शावर एरिया में पहुंचा, एक बार फिर से एक्सकेवेटर के अंदर बैठकर। अब वो आउटडोर शावर एरिया को तोड़ने वाला था उस बकेट की मदद से। ये जो शावर एरिया था ये बिल्कुल पूल के बगल में ही था। अब इसने इस बकेट को एक बार फिर से फर्श पर मारना शुरू कर दिया, और जैसे ही उसने 2-3 बार किए उसने पाया कि बहुत सारा पानी जमीन से ऊपर की तरफ निकलने लगा। और अब आरोन समझ गया था कि शायद उसने किसी वाटर लाइन को हिट कर दिया है गलती से और किसी पाइप को तोड़ दिया है। अब आरोन तुरंत ही एक्सकेवेटर से बाहर कूदा और सीधा उस तरफ भागा जहां से पानी निकल रहा था। उसने सबसे पहले तो जहां से पानी निकल रहा था उसके पास की पाइपलाइन को बंद किया हैंडल मोड़कर। अब उसने नीचे उतरकर एक शॉवल उठा ली थी और वो धीरे धीरे उस जगह पर गया जहां से ये पाइप से पानी बाहर निकल रहा था। वो शॉवल से खोदकर ये देखना चाहता था कि उसने इस पाइप को कितना ज्यादा डैमेज कर दिया है। अब बेसिकली उसको वहां पर खुदाई करनी थी जहां से ये पाइप टूटा था, ताकि वहां के पाइप को वो रिपेयर कर पाए और उसके बाद पानी चालू कर दे। अब वो धीरे धीरे शॉवल से वहां की खुदाई कर रहा था, उस पूरे एरिया को खोद कर देख रहा था। उसने पाया कि वहां पर बहुत सारी कंक्रीट है, बहुत सारा वहां पर कीचड़ जमा हो गया था। वो धीरे धीरे सारी चीजें बाहर निकालता जा रहा था। तभी उसकी शावल की ब्लेड किसी चीज से टकराई और उसने देखा कि यहाँ पर बहुत मोटा प्लास्टिक पड़ा हुआ था, यानी कि जमीन के अंदर बहुत बड़ी प्लास्टिक की शीट थी। अब उसने शॉवल किनारे रख दिया और इस प्लास्टिक को ध्यान से देखने लगा। ऐसा लग रहा था शुरुआत में कि ये कोई प्लास्टिक बैग है, लेकिन वो बहुत ही मोटा था तो वो कोई प्लास्टिक बैग नहीं हो सकता था। अब उसने शॉवल एक बार फिर से उठाई और धीरे धीरे इस प्लास्टिक के टुकड़े को, जो भी वो बड़ा सा प्लास्टिक शीट का टुकड़ा था, उसको खोद खोद कर बाहर निकालने लगा। जब उसने इसको बाहर निकाला तो उसने देखा कि डेफिनेटली ये कोई प्लास्टिक बैग नहीं है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी प्लास्टिक शीट है, काफी मोटी वाली प्लास्टिक शीट है, जो कि मेजर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में यूज होती है। अब उसने इस शीट को ध्यान से देखना शुरू कर दिया। ये जो शीट थी वो थोड़ी सी मुड़ी तुड़ी सी थी। आरोन काफी ज्यादा क्यूरियस हो गया कि ये इतनी बड़ी प्लास्टिक शीट हमारे फर्श के नीचे क्या कर रही है। अब आरोन ने अपने हाथों से उस प्लास्टिक शीट को उल्टा पलटा। उसने देखा कि बुरी तरीके से वो मुड़ी तुड़ी है, जैसे कि उसके अंदर कुछ हो। अब वो धीरे धीरे उस प्लास्टिक शीट को खोलने लगा, अपने हाथों से खोलने लगा। उसको देखना था कि इस प्लास्टिक शीट के अंदर क्या है। उसको समझ में आ गया था कि इस प्लास्टिक शीट के अंदर कोई बल्की सा ऑब्जेक्ट है। अब धीरे धीरे ये प्लास्टिक शीट को खोलकर उस ऑब्जेक्ट को बाहर निकालने की कोशिश करता रहा। फाइनली वो ऑब्जेक्ट उसके हाथ में आ गया और उसने देखा कि ये तो कोई पुराना सा नारियल है। अब उसको बहुत ही अजीब सा लग रहा था कि कोई इस नारियल को बांधकर इस प्लास्टिक शीट में शावर एरिया के नीचे क्यों दफनाएगा, आखिर ऐसा किसी ने क्यों किया होगा। अब वो आराम से उस कोकोनट को देखता रहा और जब उसको कुछ भी समझ में नहीं आया, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया, तो वो थोड़ा सा इस कोकोनट को घुमा फिरा कर देखने लगा। जैसे ही घुमाते घुमाते उसने इस कोकोनट को पलटा, वो बहुत ज्यादा हैरान रह गया और उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई। बाद में इस मामले में पुलिस इन्वॉल्व हुई और वो इसलिए इन्वॉल्व हुई क्योंकि ये पता चला कि जो आरोन की मदर थी, जो कि 1993 में घर को छोड़कर चली गई थी, अपने बच्चे को छोड़कर चली गई थी, वो असल में गायब नहीं हुई थी, बल्कि 6 जनवरी 1993 के दिन, जिस दिन वो गायब हुई थी, उस दिन इसके माँ बाप के बीच में एक बहुत ही बड़ा झगड़ा हुआ था। और ये झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया था कि इसके पिता को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उसके बाद आरोन के फादर अपनी गन लेकर आए और अपनी बीवी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। उन्होंने एक 22 कैलिबर की राइफल से अपनी बीवी को गोली मारी थी। उसके बाद आरोन के पिता ने ये डिसाइड किया कि वो इस मर्डर को दुनिया के सामने आने नहीं देंगे और उन्होंने ये दिखाया कि झगड़े के बाद उनकी जो वाइफ है वो उनको और उनके बच्चे को छोड़कर कहीं चली गई है। हालांकि जब पुलिस ने इस मामले की जांच की थी 1993 में, तो उनको इस तरह से ये जो गायब हो जाने वाली थ्योरी थी इस पर विश्वास नहीं हुआ था। उनको इस स्टोरी में कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही थी। उन्होंने बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन भी किया था, लेकिन उनको कुछ खास सबूत नहीं मिल पाए थे और इसी कारण से वो आरोन के पिता को किसी भी क्राइम से कनेक्ट नहीं कर पाए थे। उन्हें कभी भी आरोन की मां की लाश नहीं मिली थी, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं इस स्टोरी में झोल नजर आ रहा था, जो कि अब 2014 में सही साबित हो गया था। आरोन के पिता को ऐसा लगता था कि कभी भी कोई भी उन्हें इस क्राइम से कनेक्ट नहीं कर पाएगा, कभी भी कोई उन पर शक नहीं करेगा। लेकिन ये सब कुछ 2014 में तब बदल गया जब कोर्ट ने फैसला सुनाया कि आरोन के चाइल्डहुड होम की डीड
उसके नाम ट्रांसफर कर दी जाए, यानी कि उसका घर उसको दे दिया जाए। तो इसके पिता से वो घर लेकर अब आरोन को दे दिया गया था, और इस कारण से अब आरोन ने सोचा था कि अब मैं इस घर में कुछ चेंजेस करूंगा। लेकिन आपको पता ही है कि किस तरीके से उसको शावर एरिया के नीचे से एक कोकोनट मिलता है, और उसको कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये था क्या। लेकिन असल में ये उसकी माँ की खोपड़ी थी, यानी कि स्कल था। और जब उसने पीछे से देखा तो उसको समझ में नहीं आया था कि ये स्कल है। लेकिन जब बाद में उसने इस स्कल को रोटेट किया, पीछे से देखा, तो उसको आई सॉकेट्स नजर आए, और तब वो बहुत ज्यादा घबरा गया। वो समझ गया था कि ये कोई ह्यूमन स्कल है। इसके बाद आरोन के पिता को गिरफ्तार कर लिया गया, उनके ऊपर केस चलाया गया, और 5 सालों के बाद यानी कि 2019 में आरोन के फादर को कन्विक्ट किया गया सेकंड डिग्री मर्डर के लिए, और उनको लाइफ इन प्रिजन की सजा सुनाई गई। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा इत्तेफाक था कि एक तो ये घर आरोन को मिला, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। उसके बाद उसने डिसाइड किया कि मैं इस घर को रिकंस्ट्रक्ट करूंगा। ये भी एक बहुत अजीब सी बात है कि उसने सारी चीजें तोड़ने का डिसीजन लिया। जनरली ऐसा नहीं होता है, लोग ऊपर से ही रेनोवेट कर लेते हैं घर को। पूरी तरह से तोड़ना एक बहुत बड़ा फैसला था, और उसने बाई चांस उस शावर एरिया के पाइप को तोड़ दिया था, जिस कारण से वो शॉवल लेकर वहां पर गया और उसने खुदाई करना शुरू किया। नहीं तो हो सकता था कि सारे मलबे के साथ वो जो प्लास्टिक बैग वगैरह था वो भी साइड कर दिया जाता, कभी भी कोई भी उस प्लास्टिक बैग को खोलकर ना देखता। लेकिन बाई चांस क्योंकि वो पाइप वहां पर टूट गया था, इस कारण से ऑरन वहां पर पहुंचा, उसको प्लास्टिक बैग मिला, और फाइनली उसकी माँ का स्कल मिला। ऐसा लगता है कि शायद उसकी माँ ऐसा चाहती थी कि वो स्कल आरोन को मिले, और इसी कारण से सारी चीजें एक के बाद एक होती गई। तो ये एक बहुत बड़ा इत्तेफाक है, लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इत्तेफाक भी है। इसके बिना ये केस कभी भी सुलझ नहीं सकता था। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोग मुझे बताइएगा कि मेरी ये स्टोरी आपको कैसी लगी, और प्लीज आप स्टोरी को लाइक कर दीजिएगा। अगर अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा, और एक एक कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई स्टोरीज। थैंक यू सो मच।